जय हिंद साथियों। आज मैं आप लोग को भाग 1 यानी सॉन्ग और उसके राज्य क्षेत्र, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने लूसेंट से हैं, रिपीटेड क्वेश्चन जितने आए हैं, जो सेट में भी है, लूसेंट से भी हैं, यानी टोटल क्वेश्चन लूसेंट से हैं, तो आप लोग को कराने वाला हूँ। चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। इतने दिन क्लास नहीं करा रहे थे किसी कारण के बस, बट अब रेगुलर क्लास चलेगा। तो चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत एक राज्यों का है संघ है। भारत एक का है राज्यों का संघ है, तो हम लोग का बी आंसर है। और छेद 1 ही कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। तो वहीं दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है तो राज्यों का संघ है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है, तो राज्यों के संघ के द्वारा। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था। कब किया गया था? तो 1953 में किया गया था। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था, तो 1953 में किया गया था। भारतीय संघ 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? तो संसद के है। जानबी कर रहे हैं, किसी भी राज्य को नाम बदलने और उसके परिवर्तन कुछ भी करना हो तो संसद करता है। 6 नंबर क्वेश्चन करें, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसे है? तो आप लोग को अभी बताए हैं, संसद को है। राज्यों में पुनर्गठन संबंधित विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना होता है? तो आप लोग को मालूम होगा कि राष्ट्रपति की। अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो संसद को है। निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? तो संसद घटा बढ़ा सकता है। अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया गया? तो जूनागढ़, हैदराबाद एवं जम्मू कश्मीर हम लोग का आंसर हो गया। बी नंबर, 500 से अधिक रजवाड़ों यानी देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी है? तो आप लोग को मालूम होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 12 नंबर क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से जोड़ों में से किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन। मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था? तो 4 वर्गों में रखा गया था। आप लोग को मालूम होगा, ABCD क के कुछ प्रावधान थे। भारत संघ में वर्तमान में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य। इसमें 2 बार दे दिया है, तो एक को हम लोग इसी कर दे रहे हैं। ए को ए आंसर हो सकता है, एक ही, यानी जो पहले आंसर आया है उसी को मारते हैं। अब अगला क्वेश्चन कर रहा है, संविधान के प्रवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणी, अभी बोले थे ना कि 4 श्रेणी में अ ब यानी ABCD का ऐसे बांटा गया था। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया? तो इस श्रेणी को 1956 में समाप्त किया गया था। इसको भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? देखो भाई, भाषाई आधार का गठन किया गया था 1953 में, बस पुनर्गठन किया गया था तो 1956 में किया गया था। प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? तो आप लोग को मालूम होगा कि आंध्र प्रदेश का प्रथम भाषाई राज्य पर बांटा गया था। अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 ईस्वी में हुआ था। इसके पूर्व वहाँ एक आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हो गई थी?
तो इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हो गई? तो ए नंबर हम लोग का जागायार श्री रामुलु। बट ऐसा क्वेश्चन पूछता नहीं है, लेकिन लूसेंट में है, तो आप लोग को ध्यान रखना है। मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य का पुनर्गठन किया गया था? यानी फजल अली आयोग के अध्यक्षता में राज्य का पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1953 में किया गया था। भाषागत आधार पर राज्यों को पुनर्गठन के लिए भारत सरकार ने दिसंबर 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद ने पारित किया था। इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो जस्टिस फजल अली थे। इन्हीं के नाम पर फजल अली आयोग बनाया गया था। राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था? राज्यों के पुनर्गठन के अधिनियम 1956 में पारित किया गया था। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से 14 राज्य और 6 केंद्र शासित बने थे। वर्तमान में भारत संघ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो 28 है, यानी 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में इस समय शामिल हैं, यानी 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। भारत में कितने राज्यों एवं संघीय प्रदेश हैं? कितने राज्य और संघीय प्रदेश? तो आप लोग को अभी 3 बार क्वेश्चन दे दिया। 28 राज्य एवं 8 संघीय प्रदेश है, जिसमें कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली भी इसमें शामिल है। निम्नलिखित में से क्या संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? तो आप लोग को बता दें, संघ राज्य क्षेत्र में पांडिचेरी नहीं आता है, तो पांडिचेरी हम लोग का आंसर सही है। निम्नलिखित में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? केंद्र शासित प्रदेश पूछ रहा है कि नहीं है, तो मिजोरम केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। भारत का एक केंद्र शासित अगला क्वेश्चन था 28 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सा भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो चंडीगढ़, त्रिपुरा, पांडुचेरी और लक्षद्वीप। तो चंडीगढ़ है, सॉरी, हम लोग का आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा हम लोग का आंसर सही है, ठीक। इसमें मिजोरम, क्योंकि पांडिचेरी है, लक्षद्वीप भी है, चंडीगढ़ भी है एक केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन त्रिपुरा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन का हम लोग को तो डी आंसर हो गया। 30 नंबर चलते हैं। कराईकल माहे इनाम सहित पांडिचेरी की फ्रांसी बस्ती को फ्रांसी सरकार ने किस वर्ष भारत को अधर्पित किया था? देखिए, कराईकल था, माहो, इनाम, तीनों का एक ही नाम था, पांडिचेरी इसका तीनों का एक ही नाम था। तो जहाँ फ्रांसीसी का बसेरा था, यानी मान लो तो अधिकार था, तो उसने फ्रांसी बस्ती को फ्रांसी सरकार ने किस वर्ष भारत को अधर्पित की? तो 1954 में की थी। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 31, पांडिचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया था? 1961 में तो गया था वो लोग फ्रांसी, तो 1962 में मिलाया गया था। इस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य बनाया गया था। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्ती को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? गोवा को किस वर्ष बनाया गया था? तो हम लोग को आंसर डी हो गया, 1965। संविधान लागू होने के पश्चात निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघ का आरक्षित राज्य था? आरक्षित राज्य पूछ रहा है, तो इसमें सिक्किम है।
संविधान लागू के पश्चात निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संघ का आरक्षित राज्य था? तो वह सिक्किम है। 34 नंबर कह रहा है कि सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में सहयुक्त राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया था? तो 1971, 1972, 1974, 1975। तो ये में हम लोग को बताना है, तो हम लोग का आंसर हो गया 1972, सही है। 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया था? तो 35वां संवैधानिक संशोधन अंतर्गत सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया था। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा मिला था। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा मिला था। कब मिला था? तो हम लोग का 1970 में मिला था। ठीक। संविधान के 56वें, 55वें और 53वें एवं 36वें संशोधन द्वारा क्रमशः क्या हुआ था? तो 36वें संशोधन में तो सिक्किम को राज्य का दर्जा मिला था। तो हम लोग को सिक्किम यदि लास्ट में है तो वहीं हम लोग का आंसर हो गया। ये सी नंबर में है गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम तथा सिक्किम। गोवा को 56वें संविधान संशोधन के द्वारा राज्य का दर्जा मिला था। अरुणाचल प्रदेश को 55वें और मिजोरम को 53वें और सिक्किम को जो मिला था वो 36वें संवैधानिक संशोधन द्वारा राज्य का दर्जा मिला था। 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब के पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य का गठित किए गए थे? तो धर आयोग द्वारा पंजाब का पुनर्गठन और हरियाणा राज्य का गठित किया गया था। 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? अब सिक्किम को कह रहा है कि किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक। तो सिक्किम का राज्य का दर्जा 1975 में दिया गया था। ठीक। तो हम लोग का आंसर सी नंबर सही है। 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लगभग 280 साल के फ्रांसीसी शासन के बाद 1954 में निम्नलिखित में से कौन भारत का एक केंद्र शासित बन गया? 1954 में निम्नलिखित में से कौन भारत का एक केंद्र शासित? तो दादरा नगर हवेली तो हवे किया था, दमन और दीव था, लक्षद्वीप भी था। एक पांडिचेरी जो था, पांडिचेरी 1954 में सम्मिलित किया गया। 1954 में इसको केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया था। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? झारखंड की गठन 15 नवंबर 2000 को जो बिहार से अलग हुआ था। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था किस संशोधन के अंतर्गत? तो 36वें संशोधन के अंतर्गत संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम था जो भारत का 22वां राज्य बना था। उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे निम्नलिखित राज्य का दर्जा दिया था। तो गरीबी पहाड़ी राज्य, अविकसित, विशेष वर्ग का राज्य, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का 43 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी विशेष वर्ग का राज्य दिया गया था उत्तराखंड के 11वें वित्त आयोग के द्वारा। अब 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किसी राज्य से कोई क्षेत्र पृथक कर या दो या अधिक राज्यों को मिलाकर या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कौन कर सकता है? तो संसद कर सकता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है 45 नंबर क्वेश्चन, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। तो संसद में साधारण बहुमत से। बी नंबर आंसर हम लोग का आंसर। अब तू लोग कहेगा कि मतलब कि 2/3 से बहुमत से या कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन, ऐसा थोड़े होता है। ऐसा तो इसी पारित कर कोई विधेयक विधेयक आता है उसको पारित करने के लिए होता है। 46 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया था? तो
दादर और नगर हवेली, दमन और दीप, पुडुचेरी और लक्षद्वीप। तो 46 नंबर का हम लोग का आंसर हो गया पांडिचेरी। अब 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नीचे दिए गए राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है। तो हम लोग को इथी बताना है, माने कैसे कौन आगे फर्स्ट राज्य को कौन मिला था, फिर उसके बाद यानी हम लोग को श्रृंखला बताना है। तो 47 नंबर का आंसर हम लोग का नागालैंड है, बी होगा। नागालैंड, हरियाणा, तब सिक्किम, तब अरुणाचल प्रदेश को मिला था। ठीक। संसद की नए राज्य को बनाने की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है। संसद की नए राज्य को बनाने की प्रक्रिया के बारे में, तो यानी फर्स्ट कह रहा है ए नंबर कि संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा मौजूदा राज्य की सीमाएं या नामों को फेरबदल कर सकती है। अब इनमें बताना है कि कौन गलती है। तो ये तो सही है कि संसद ही भाई किसी राज्य को मिला सकती है और उसके मौजूदा नामों को फेरबदल कर सकती, जैसे कि यूपी में किसी राज्य का नाम चेंज कर दिया गया था, तो संसद वो जो भी काम करता है ऐसा संसद करता है। इस प्रकार का कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के सिवाय संसद में पेश नहीं किया जा सकता है। सी नंबर कह रहा है कि इस प्रकार के विधेयक को राष्ट्रपति प्रभावित राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट कर सकता है। तो इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के कार्य क्षेत्र में आएगी। तो भाई यही गलत है, 368 के अनुच्छेद 368 के कार्य क्षेत्र में आईबे नहीं करेगी। यही कह रहा है कि आएगी। 49 कह रहा है कि एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना था। एक भारतीय राज्य के रूप में 1912 में बना था। मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। मध्य प्रदेश राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। 1 नवंबर 1956 को हुआ था। सॉरी 1 नवंबर ना सही है, 1 नवंबर 1956 को हुआ था। हरियाणा राज्य कब बना था। तो हरियाणा राज्य ये भी 1 नवंबर 1966 को बना था। हरियाणा राज्य का कब बना था, तो 1 नवंबर 1966 को। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा ... के अंतर्गत राज्य बन गए। तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के द्वारा बन गए थे। तो ए नंबर हम लोग का आंसर सही है। 53 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए सहमति की आवश्यक होती है। राज्य के विधानसभा सदन की, राज्य के मुख्यमंत्री को, राज्य की नहीं। तो इनमें यहाँ पर लिखना चाहिए था कि इनमें से कोई नहीं, तो हम लोग लिख देते हैं कि इनमें से कोई नहीं। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, क्योंकि राज्य का कोई सहमति की ज़रूरत नहीं होता है। राज्य सहमत हो चाहे नहीं सहमत हो, उसके सीमाओं को चेंज करने में या उसके नामों को चेंज करने में राज्य सहमत हो चाहे न हो, केवल संसद को सहमत होना चाहिए। संसद यदि सहमत है कि हमको चेंज करना है तो संसद चेंज कर देता है। अब आप लोग को नीचे हम बता दे रहे हैं अनुच्छेद। तो फर्स्ट हम लोग का जो है राज्यों के जो संघ एवं क्षेत्र है, संघ एवं क्षेत्र, उसका अनुच्छेद बता दे रहे हैं। संघ एवं क्षेत्र है तो इसमें 1 से 4 अनुच्छेद तक आता है। 1 से 4 अनुच्छेद तक आता है। एक में है आप लोग को अनुच्छेद 1 में है, अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। ठीक 1 में कहता है। 2 में कहता है, अनुच्छेद 2 में कहता है कि संसद को यह अधिकार है, संसद को यह अधिकार है कि किसी भी सीमा या क्षेत्र को मिला सकती है, सीमा क्षेत्र मिला सकती है। ठीक।
अब थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है कि संसद को यह अधिकार है, संसद किसी भी क्षेत्र को मिला सकती है बिना राष्ट्रपति की अनुमति, पूर्व अनुमति के बिना राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के कारण, अनुमति के बिना। ठीक। अब चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगा तो अनुच्छेद 3 ऑटोमेटिक कहो यानी स्वतः लागू हो जाएगा, तो ये 4 अनुच्छेद हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग क्लास को करते हैं और अपने एग्जामों में बेहतर परफॉर्मेंस पाने के लिए हमेशा क्वेश्चन को देखते रहिए। ये सब लूसेंट से है, आप लोग को एक क्लू दे रहे हैं, देख लीजिए लूसेंट का है। भारतीय राज्य व्यवस्था, आपको सामान्य वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिखा होगा, सामान्य ज्ञान। तो आप लोग को क्लास ऐसे ही करते रहिए निरंतर। हम आप लोग को निरंतर क्लास भी कराए रहे हैं। यहाँ पर देखिए वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान लिखा हुआ है। सामान्य ज्ञान यानी लूसेंट भी कहीं साइड में लिखा होगा, नहीं लिखे हैं। तो लूसेंट का क्वेश्चन है। आप लोग को अब जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं हर एक चीज़ का कराएंगा, जैसे कि वंश का क्वेश्चन या जितने भी हिस्ट्री का क्वेश्चन होगा वो भी लेकर आने वाले हैं। केवल प्योर लूसेंट का रिवीजन क्लास। तो आप लोग बस रिपीटेड क्वेश्चन को देखते रहिए और बहुत बेहतर परफॉर्मेंस अपना कर लीजिए। धन्यवाद।